अरे अरे अरे, फ्लैट नंबर 13 मत लेना, टावर नंबर 13 में इन्वेस्ट कर दिया। अरे सेक्टर 13 में इन्वेस्ट मत करो। अरे यार, 13 नंबर से एसोसिएटेड चीजों में क्यों इन्वेस्ट किया तुमने? बहुत इनऑस्पिशियस नंबर है, तुम्हारे साथ कुछ अनफॉर्चुनेट होगा, तुम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने ऐसी बातें तो बहुत सुनी होंगी। एक नंबर जो इंडिया में सबसे ऑस्पिशियस नंबर में से एक था, वो कैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से एक इनऑस्पिशियस नंबर माना जा रहा है। एक गलत धारणा क्रिएट की जा रही है इस नंबर को लेके। ये जानते हैं इस वीडियो में, नंबर 13 एक इनऑस्पिशियस नंबर नहीं, एक बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है, जिससे जुड़ी चीजों में इन्वेस्ट करने से आपके साथ अच्छी ही चीजें होंगी, बुरी नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस नंबर के बारे में सब कुछ। दोस्तों, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में आजकल एक ट्रेंड चला है। वैसे तो ये ट्रेंड मेरे ख्याल से पुराना होगा, बट आजकल ज्यादा है कि नंबर 13 से जुड़ी चीजों में, लाइक अपार्टमेंट, लाइक फ्लैट नंबर, टावर नंबर, सेक्टर, इन जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक इनऑस्पिशियस नंबर है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, आप जो इन्वेस्टमेंट डालेंगे वो इन्वेस्टमेंट आपका डूब जाएगा, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। ऐसी धारणा क्रिएट की जा रही है। इंडिया में या चाइना में या एशिया में नंबर 13 को लेके कभी ऐसा नहीं कहा गया वो एक इनऑस्पिशियस नंबर है। अचानक से ये नंबर 13 इनऑस्पिशियस कैसे बन गया? क्योंकि नंबर 13 देखा जाए हमारे देश में तो बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट से जुड़ा हुआ है, लाइक त्रयोदशी, महाशिवरात्रि, धनतेरस। सिखिज्म में भी नंबर 13 का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारे ऑस्पिशियस इवेंट्स हैं जिससे नंबर 13 जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पर इससे पहले जानते हैं कि इतने ऑस्पिशियस इवेंट से जुड़ा हुआ नंबर अचानक से इनऑस्पिशियस कैसे हो गया। जानते हैं इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को। दोस्तों, सबसे पहला जो हिस्टोरिकल इवेंट हमें मिलता है इस नंबर से रिलेटेड, वो है क्रिश्चियनिटी में द लास्ट सपर। आपने इस इवेंट के बारे में शायद सुना ही होगा अगर आप क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये नंबर एक पर्सन से जुड़ा हुआ है, जूडस इस्कैरियोट। वो 13 पर्सन था जो लास्ट सपर में बैठा था खाने के टेबल पे विद जीसस क्राइस्ट। ये वही बंदा है जिसने जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था, बिट्रे किया, that led to the crucifixion of Jesus Christ the very next day on Friday। बस इसी इवेंट की वजह से नंबर 13 को क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही इनऑस्पिशियस नंबर माना जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज में इस नंबर से एसोसिएटेड चीजों में इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करने से पहले लोग सोचते हैं या अवॉइड करते हैं। इस नंबर का डर वेस्टर्न कंट्रीज में इस कदर फैला हुआ है कि अकेले यूएसए में हर साल $800 मिलियन का लॉस होता है सरकार को, ड्यू टू द फियर ऑफ नंबर 13 और फियर ऑफ फ्राइडे 13। क्यों? क्योंकि ये नंबर एसोसिएटेड है जीसस क्राइस्ट के डेथ से, तो फियर ऑफ फ्राइडे 13 जो है वो बहुत ही ज्यादा है लोगों में इन यूएस। इस नंबर के लिए एक टर्म भी है जिसको कहते हैं ट्रिस्काइडेकोफोबिया, मींस फियर ऑफ नंबर 13। दोस्तों, इस नंबर से जुड़ा हुआ जो सेकंड इवेंट हमें मिलता है वो मिलता है नॉर्स माइथोलॉजी, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स ने एक बहुत बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 12 इनवाइटेड गेस्ट थे विद वन अनइनवाइटेड गेस्ट, लोकी द ट्रिकस्टर गॉड, जिसकी वजह से उनके बिलव्ड गॉड बॉल्डर की डेथ हो जाती है बाय अ वेपन मेड बाय मिसल्टो, बिकॉज सिर्फ एक वही वेपन था जिससे बॉल्डर की मौत हो सकती थी। तो क्योंकि लोकी 13th गेस्ट था इस फीस्ट में और उस वजह से ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, तो नॉर्स माइथोलॉजी में भी इस नंबर को बहुत ही इनऑस्पिशियस माना जाता है। पर इन इवेंट्स का कोई हिस्टोरिकली रिटन एविडेंस नहीं है, तो इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि नंबर 13 इनऑस्पिशियस है या नहीं है। दोस्तों, थर्ड इवेंट जो इस नंबर से जुड़ा हुआ है वो एक रियल इवेंट है, द नाइट टेम्पलर, 13th अक्टूबर ईयर 1307। दोस्तों, फ्रांस के किंग फिलिप 4 ने बहुत सारे नाइट टेम्पलर्स को अरेस्ट करने के और मारने के ऑर्डर्स दिए थे। नाइट टेम्पलर एक पावरफुल रिच ग्रुप ऑफ मॉन्क्स थे जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उस समय में, क्योंकि वो रिलीजियस वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे। अब क्योंकि फिलिप 4 ने उनसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और उनके बढ़ते इन्फ्लुएंस और पावर को देखते हुए फिलिप 4 को ये लगने लगा कि कहीं उसकी गद्दी छिन ना जाए। इसी वजह से उन सारे नाइट टेम्पलर्स को मारने का और अरेस्ट करने का ऑर्डर उसने दिया बाय इम्पोजिंग फॉल्स चार्जेस। पर हिस्टोरियंस का मानना है कि उन्होंने ऐसी कोई गलत चीज नहीं की थी जिस वजह से उनको अरेस्ट किया जाए या उनको मारा जाए। बट क्योंकि ये इवेंट भी नंबर 13 से जुड़ा हुआ था, तो वेस्टर्न कंट्रीज में इस इवेंट की वजह से भी नंबर 13 को इनऑस्पिशियस माना जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इंडिया पे। हमारे देश में इस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस? दोस्तों, हमारे देश में ये नंबर ऑस्पिशियस माना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि कुछ इवेंट्स हुए हैं जो उनके रिलीजन से जुड़े हुए हैं, तो उसको वो इनऑस्पिशियस मानते हैं। वो उनका कल्चरल और रिलीजियस इशू है, वो हमारा नहीं हो सकता। हमारे अपने कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस हैं, हमारी खुद की मान्यताएं हैं, तो हम उनकी मान्यताओं को अपनी मान्यता मान के उनके बेसिस पे अपने डिसीजंस नहीं ले सकते कि टावर 13 में घर नहीं खरीदेंगे, नंबर 13 का फ्लैट नहीं खरीदेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये नंबर इतना ऑस्पिशियस है इस देश में। आपने त्रयोदशी का नाम सुना होगा क्या? कभी आपने
आपने सोचा है कि त्रयोदशी कौन से डेट पे आता है? हिंदू लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो त्रयोदशी है वो आता है 13th डे ऑफ ईच लूनर फोर्टनाइट। उसके बाद दूसरा सबसे ऑस्पिशियस इवेंट धनतेरस, आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल। ये कब पड़ता है? 13th डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट एज पर हिंदू लूनर कैलेंडर, जिसको हम कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं। उसके बाद सिखिज्म में 13 नंबर का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। गुरु नानक जी एक बार लोगों में खाना बांट रहे थे, तो जब वो 13वें आदमी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा 13 मीन्स योर्स, और वैसे देखा जाए तो 13th, और वो उसको रिपीट करते गए और उस बंदे को खाना देते गए, विच शोज सेल्फलेसनेस एंड लव फॉर गॉड। इसलिए नंबर 13 सिखिज्म में लोगों को याद दिलाता है कि गिव विदाउट ईगो एंड ट्रस्ट इन गॉड। उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स है, लाइक हिंदुइज्म में 13वीं मनाई जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अब जो सोल है उसकी नेक्स्ट लाइफ की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए और पीसफुल जर्नी के लिए टू द नेक्स्ट लाइफ ये रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, मतलब इवेंट्स पे बात करने बैठे तो आपको हजारों इवेंट्स मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि नंबर 13 कितना ज्यादा ऑस्पिशियस नंबर है। तो दोस्तों, आज के बाद अगर आप सुनो कि नंबर 13 का फ्लैट मत लो, या सेक्टर 13 में इन्वेस्ट मत करो, या टावर नंबर 13 में इन्वेस्ट मत करो, तो इन सब अंधविश्वासों में बात मत करना। ये वेस्टर्न कंट्रीज से जो कुछ लोग आते हैं वो इन बातों को यहाँ पे फैलाते हैं, क्योंकि ये जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है वो वेस्टर्न कंट्रीज में फिट बैठता है, यहाँ नहीं। हमारे अपने मान्यता है, हमारे अपनी रिलीजन है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। आपने कभी देखा है किसी का हाउस नंबर 13 हो तो वो घर छोड़ के चला जाता है? क्या आपने कभी देखा है कि किसी के पास 13 रुपए हो तो वो रुपए फेंक देता है? आपने देखा है कभी ऐसा? या मान लीजिए टीवी पे चैनल नंबर 13 हो तो टीवी तोड़ दिया, या 13 तारीख की ट्रेन या प्लेन हो तो जाना छोड़ दोगे कहीं? ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली ये सारे बिलीफ है, सुपरस्टिशंस है। इन सभी चीजों में जो विश्वास करते हैं वो उनके रिलीजन से एसोसिएटेड है, वो हमारे रिलीजन या हमारे देश से एसोसिएटेड नहीं है। तो आप देखेंगे आप बिल्डिंग्स में नंबर 13 के फ्लैट भी होते हैं, नंबर 13 की ब्लॉक्स भी होते हैं, सेक्टर 13 भी होता है। अब नंबर 13 को लेके आपको उतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नंबर को लेके जितनी भी गलत धारणाएं थी वो धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। पर फिर भी आजकल लोग क्योंकि डरते हैं, मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो से ये चीज क्लैरिफाई कर दी जाए। तो आपको हिस्ट्री समझ में आ गई, आपको ये भी समझ में आ गया कि किन के लिए ये इनऑस्पिशियस है और क्यों है, जबकि वो सुपरस्टिशन ही है। तो हमारे देश में इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो आज के बाद नंबर 13 के फ्लैट, सेक्टर, ब्लॉक्स, इनमें इन्वेस्ट करने से मत डरिए, कुछ नहीं होता, बुरी जैसी कोई चीज नहीं है। ट्रस्ट इन गॉड, डू योर वर्क एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिन लोगों में ये सुपरस्टिशन है अभी भी, या जो इन चीजों में बिलीव करते हैं। और अगर आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना है नोएडा में तो हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।